हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 3 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3C और फिर एक्सरसाइज 3D। एक्सरसाइज 3C में क्वेश्चन नंबर 1 है, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस, चेक योर रिजल्ट बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एडिशंस। यहाँ पर इन सब्ट्रैक्शंस को परफॉर्म करना है। आपको सब्ट्रैक्शन आता होगा, फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये है एक्सरसाइज 3C, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका फर्स्ट पार्ट मैं करता हूँ। ये है 6237 माइनस 694। हम लोग चाहें तो डायरेक्ट ऐसे लिख करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इजीली हो जाता है। जैसे 7 माइनस 4, इस तरीके से 3 माइनस 9 नहीं होगा तो हम इधर से बोरो लेंगे 110, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9 4। बोरो देने के बाद यहाँ पर बचेगा 1 में से 6 माइनस नहीं होगा तो फिर हम इधर से 110 बोरो लेंगे, यानी कि फिर ये हो जाएगा 10 प्लस 1 11 माइनस 6 5। बोरो देने के बाद अब 6 की जगह क्या बचा है 5, तो यही आंसर हो गया। अगर आपको ऐसे सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ऊपर नीचे भी लिख के आप कर सकते हैं। 6237 माइनस 694, ऐसे नहीं लिखना है। 6237 माइनस 694 ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि जो सेकंड नंबर हम लिखते हैं वो इस तरह से कि उनकी सेटिंग राइट हैंड से हो, या आप चाहें तो राइट हैंड से ही लिखना शुरू कर दें 4 9 6 ऐसे, फिर ऑटोमेटिकली ये सेटिंग हो जाएगी। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तो आपने पहले नंबर लिख लिया 6237 माइनस, अब ये नंबर लिखना है तो इधर से लिखना शुरू कीजिए 4 फिर 9 फिर 6, इस तरह से राइट हैंड से लिखना शुरू कीजिए। ये वही फॉर्मेट आ गया जो हमको चाहिए था, ये चीज़ यहाँ पर आ गया। अब ऊपर नीचे लिख करके भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वही आंसर आएगा। 7 माइनस 4 3 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इधर से आप क्या करेंगे, बोरो लेंगे, उधार लेंगे। 110 मतलब 10, और 10 प्लस ये 3 कितना होगा 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4। यहाँ से 110 बोरो देने के बाद यहाँ क्या बचेगा 1 बच जाएगा। 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। आप क्या करेंगे, फिर इधर से बोरो लेंगे 110 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 माइनस 6 5। ये बोरो देने के बाद यहाँ 6 की जगह अब 5 बचेगा। 5543 सेम आंसर आया। तो आप चाहें तो ऐसे डायरेक्ट कर लें या फिर ऐसे ऊपर नीचे लिख करके इसको सब्ट्रैक्ट करें। और ऊपर नीचे लिखने के लिए तरीका जो अभी बताया है वही तरीका अपनाना है, ये तरीका गलत हो जाता है ना। अब क्या करना था क्वेश्चन में, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन, इन सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना है। फिर चेक योर रिजल्ट्स बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन, और कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन करके अपने रिजल्ट को चेक भी करना है। तो आइए हम चेक करते हैं, क्या लिखते हैं, चेक क्या करें, जिस नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया है वो, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आया है वो, उन दोनों को प्लस करके देखेंगे क्या इस फर्स्ट नंबर के इक्वल आ रहा है। अगर इस फर्स्ट नंबर के इक्वल आ गया यानी कि हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है, सही है, और नहीं आया इसका अर्थ हमने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है। तो हम करते हैं चेक में, इन दोनों को ऐड करते हैं। क्या क्या है, 694 प्लस 5543 प्लस करें डायरेक्ट। 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 9 13 का 3 कैरी 1, 5 प्लस 1 6,
प्लस 6, 12 का 2 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 2 3 7, यही फर्स्ट नंबर तो आ गया, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। चेक ऐसे करना है, क्लियर है। अब फिर वही बात यहाँ भी है, अगर इस तरह से आपको प्लस करने में दिक्कत आती है तो आप ऊपर नीचे लिख के भी प्लस कर सकते हैं। उसमें भी यही ध्यान देना होता है कि फर्स्ट नंबर तो आप लिख लिए 694, और जब सेकेंड नंबर लिखने की बारी आई तो राइट हैंड से ही लिखें 3 4 फिर 5 फिर 5 ऐसे, तब आप इसको प्लस करके नीचे लिखें, सेम आंसर आएगा। 4 प्लस 3 7, 9 प्लस 4 13 का 3 कैरी 1, 6 प्लस 1 7 प्लस 5 12 का 2 कैरी 1, 5 प्लस 1 6। आप कभी भी गलती से इस तरह से ना लिखें, फिर ये गलत हो जाएगा। यही पैटर्न सही है। इसी तरह से इस क्वेश्चन के बाकी सारे पार्ट्स आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रिप्लेस ईच स्टार बाय द करेक्ट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी में जहां जहां स्टार लगे हैं उस स्टार की जगह करेक्ट डिजिट, सही डिजिट आपको रखनी है ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें से भी करके दिखाता हूं। कौन सा पार्ट कर दूं मैं? चलिए, आप तो मेरे साथ है नहीं, आप कैसे जवाब देंगे। मैं इसमें से थर्ड पार्ट कर देता हूं, बाकी पार्ट आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, थर्ड पार्ट मैं ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट ये है 5 0 0 1 0 0 3, फिर है माइनस स्टार, फिर स्टार, फिर 6 9 8 7, फिर नीचे लिखा है यहां 4 8 4, और फिर सारे स्टार लगे हुए हैं ऐसे। अब हमको इसे सॉल्व करना है, यानी कि स्टार की जगह कौन सी डिजिट आएगी वो हमको बताना है। चलिए, 3 में से 7 तो माइनस होता नहीं है, फिर क्या किया जाएगा, इधर से बोरो लिया जाएगा 110, 110 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, 13 माइनस 7 6, इस स्टार की जगह आएगा 6। यहां जब बोरो लिया गया तो तब क्या हुआ था, इस जीरो के पास तो कुछ नहीं था, ये खुद ही भिखारी है, भीख कहां से देगा। तो फिर क्या बोलता है कि चलो मैं इससे भीख ले लेता हूं। जब ये इसके पास भीख मांगने जाता था, कहता मैं खुद ही भिखारी हूं, तुम्हें कहां से भीख दूं, पर रुको मैं कहीं और से भीख मांग के तुमको देता हूं। फिर ये जाता है इसके पास भीख मांगने और इससे भीख मांग कर लाता है ना 110, तो फिर ये 10 हो जाता है, फिर उसमें से ये 110 इसको भीख दे देता है, तो ये 10 हो जाता है, और भीख देने के बाद अब ये 9 रह जाता है, और फिर ये 110 इधर भीख दे देता है, तो ये अब 9 रह जाता है, और 110 जब इधर आता है तो वही 10 प्लस 3 13 माइनस 7 6 हो जाता है। तो यहाँ बचा है 9, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, फिर यहाँ 9, 9 माइनस 9 कितना हो गया 1। अब ये जब 1 ही था और वो 110 इधर भीख दे दिया, तो ये कटोरा लेकर फिर खाली हो गया, अब ये खुद भिखारी हो गया, 0 हो गया, है ना। अब 0 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, फिर क्या करेगा, अब ये इसके पास जाएगा भीख लेने के लिए, ये कहेगा मैं तो खुद ही भिखारी हूं, तुमको कहां से दूं, पर रुको मैं दूसरे से लेके देता हूं। ये इसके पास गया, अब ये इसको कहता है कि मैं खुद ही भिखारी हूं, तुमको कहां से दूं, पर रुको मैं कहीं और से भीख लेके आता हूं। फिर ये इससे भीख लेता है, कटोरा लेके जाता और कहता अल्लाह के नाम पर एक 10 दे दे बाबा, और ये अल्लाह के नाम पर एक 10 दे देता है। एक 10 देने के बाद ये पहले 5 था, अब बच जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, फिर उसमें से एक 10 इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 10, और ये बेचारा घट के हो जाएगा 9, फिर ये उसमें से 110 इसको दे देगा, तो ये 0 था तो ये हो गया 10, 0 बचा था ना बोरो देने के बाद, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 9। अब 10 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ बच गया 9। अब उस 9 में से क्या माइनस करेंगे कि 4 आएगा,
जाहिर सी बात है 9 में से 5 माइनस करेंगे तभी 4 आएगा। फिर यहाँ भी 9 बचा है, उस 9 में से क्या माइनस करेंगे कि 8 आएगा। जाहिर सी बात है 9 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 8 आएगा, और यहाँ बच गया 4, वही 4 यहाँ आया है। अब सभी स्टार्स का वैल्यू आपको निकल चुके हैं, है ना। इसी तरह से इसके सारे के सारे पार्ट्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस निकाला है, यानी कि सीधा सीधा फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है, इसमें कुछ और नहीं करना है। चाहे आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करें या ऊपर नीचे लिख कर सब्ट्रैक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। यानी कि 7 डिजिट्स के स्मॉलेस्ट नंबर और 4 डिजिट्स के लार्जेस्ट नंबर में आपको डिफरेंस निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स क्या हो जाएगा, एक के ऊपर 6 जीरोज लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, 7 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब फिर चाहिए हमको लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। ये कितना हो जाएगा, 4 बार 9 लिख देंगे हो जाएगा, और दाहिनी तरफ से लिखेंगे ना इधर साइड से, 1 2 3 4 हो गए। ये लार्जेस्ट नंबर हो गए 4 डिजिट्स के, 4 टाइम्स 9। कितने में डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर लिखने हो तो आपको क्या करना है कि एक के बाद जितने डिजिट्स के नंबर निकालने स्मॉलेस्ट, उससे एक कम जीरो लगा देंगे हम। जैसे एक डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालने 1 लिख दिए, 1 में से घटा देंगे 0 बचा, 0 0 लगाना है, यानी कि कोई 0 नहीं लगाना है। 2 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, 1 लिख देंगे, और 2 - 1 कितना का 1, यानी कि 1 ही 0 इधर लगाना है। 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर लिखने हैं, फिर क्या करेंगे 1 लिख देंगे, और 3 - 1 कितना 2, तो यहाँ पर 2 जीरोस लगा देंगे। 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हम क्या करेंगे, पहले 1 लिख देंगे, फिर 4 - 1 कितना 3, 3 जीरोस यहाँ पर हम लगा देंगे। लाइकवाइज 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर लिखने, तब क्या करेंगे हम 1 लिख देंगे, और 5 - 1 कितना 4, इसके साथ 4 जीरोस हम लगा देंगे। ठीक इसी तरह 6 डिजिट्स के स्मॉलेस्ट नंबर्स लिखने हम तब क्या करेंगे 1, और 6 - 1 कितना होता है 5, 5 जीरोस यहाँ पर हम लगा देंगे। 7 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना, फिर क्या करेंगे हम 1, और 1 के बाद 7 - 1 कितना 6, 6 जीरोस लगा देंगे हम लोग इस तरह से। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर्स लिखे जाते हैं। इसी तरह से आप कितने भी डिजिट्स के स्मॉलेस्ट नंबर्स इजीली लिख सकते हैं। लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या वजह, जितने भी डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर लिखने के लिए कहा जाता है उतने ही बार 9 आपको लिख देना है। एक डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर मतलब 1 बार 9 लिख दीजिए। 2 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर मतलब 2 टाइम्स 9 लिख दीजिए। 3 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर मतलब 3 टाइम्स 9 लिख दीजिए। 4 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर मतलब 4 टाइम्स ऑफ 9 लिख दीजिए, और एंड सो ऑन करते चले जाइए। लार्जेस्ट डिजिट्स के नंबर्स आपको निकलते चले जाएंगे। वेरी इजी है। तो इसी पैटर्न पर इसको किया गया। अब बोला था डिफरेंस निकालने के लिए, डिफरेंस कैसे निकलेगा, इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को घटा देंगे, और सीधा सीधा यहां दिख रहा है कि इसमें 7 डिजिट्स और इसमें 4 डिजिट्स। जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगे वही नंबर बड़ा होगा, और जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगे वही छोटा होगा। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा हैं, यही बड़ा नंबर है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम है तो यही छोटा है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहां पर हमारा डिफरेंस निकल के आ जाएगा। डिफरेंस इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखिए, फाइनल आंसर आपका हाजिर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, रवि ओपनड हिज अकाउंट इन अ बैंक बाय डिपॉजिटिंग ₹136,000। रवि ने एक बैंक में खाता खोला इतने रुपए जमा करने के बाद, कितने 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000 lakhs, 1 लाख
36,000 रुपीज डिपॉजिट करके उसने बैंक अकाउंट ओपन किया। नेक्स्ट डे ही विड्रू ₹73,129। अगले दिन उसने क्या किया, उसमें से 73,129 रुपये निकाल लिए। विड्रॉ का अर्थ होता है निकाल लेना। बैंक में से जब पैसा निकालते हैं इसका अर्थ है विड्रॉ करना। जिस फॉर्म को भर करके पैसा निकालते हैं उसको कहते हैं विड्रॉल फॉर्म, और जो बैंक में पैसा जमा करते हैं उसको कहते हैं डिपॉजिट करना, है ना। और जिस फॉर्म को भर के पैसा डिपॉजिट करते हैं उसको कहते हैं डिपॉजिट फॉर्म। तो डिपॉजिट यानी कि जमा किया इतना, और विड्रॉ यानी कि निकाल लिया इतना। हाउ मच मनी वाज लेफ्ट इन हिज अकाउंट, अब उसके अकाउंट में कितना पैसा बच गया। इस डिपॉजिट में से इस विड्रॉल को घटा देंगे, आंसर हाजिर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिसेस सक्सेना विड्रू ₹1 लाख, 1 10 100 10,000 lakhs रुपीज 1 लाख फ्रॉम हर बैंक अकाउंट। मिसेस सक्सेना ने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट में से 1 लाख रुपए निकाल लिए। शी परचेस्ड अ टीवी सेट फॉर ₹38,750, a refrigerator for ₹23,890 and jewelry worth ₹35,560। उसने क्या किए, 38,750 रुपये का तो एक टीवी सेट खरीद लिया, 23,890 रुपये का एक रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, और 35,560 रुपये की गहने खरीद लिए। हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हर, अब उसके पास कितने पैसे बच गए। हम क्या करेंगे कि जितने उसने खर्च किए वो सारे खर्चे जोड़ लेंगे। 38,750, 23,890 और 35,560, इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये उसका निकल जाएगा एक्सपेंडिचर, है ना, खर्चे निकल गए। और 1 लाख रुपए में से उसको हम घटा देंगे तो बच जाएगा कि उसके पास कितने पैसे बचे। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 1 10 100 1000 10,000 lakhs 1,10,500। एक शहर की आबादी थी 1,10,500। इन 1 ईयर इट इंक्रीज बाय 3,608 ड्यू टू न्यू बर्थ्स, और एक साल में नए जन्म की वजह से 3,608 आबादी बढ़ गई। हाउएवर 8,973 persons died or left the town during the year, और उसी साल क्या हुआ, 8,973 लोग या तो मर गए या फिर उस शहर को छोड़कर कहीं और चले गए। What was the population at the end of the year, साल के अंत में पॉपुलेशन कितना था। हम क्या करेंगे, 1,10,500 में जितने बर्थ हुए थे उतने ऐड कर देंगे, यानी कि 1,10,500 में हम 3,608 जोड़ देंगे। फिर जो आंसर आएगा उसमें से 8,973 घटा देंगे। अब जो बचेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द होल नंबर n व्हेन। यहां पर स्टेटमेंट्स जो लिखे गए, इक्वेशंस दिए गए हैं, इन सभी में n है, इसी n को फाइंड आउट करना है। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट है n + 4 = 9। जब भी यहां पर जो स्टेटमेंट दिया रहता है क्वेश्चन, उसमें पहले से कि = का साइन आया हो तो इस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन कहते हैं। और जब इक्वेशन को हम लोग सॉल्व आउट करते हैं कि उसमें पहले से ही एक = का साइन रहता है, तो इसको कैरी करने के लिए अब यहाँ पर हम शुरू में = का साइन नहीं डाल करके इस तरह का साइन बनाते हैं, = डाल के फिर ऐसे एक एरो मार्क लगा देते हैं। तो ये इसको हम पढ़ते हैं दिस इम्प्लाइज दैट। क्या पढ़ते हैं इसको, दिस, THIS, दिस इम्प्लाइज, IMPLIES, इम्प्लाइज दैट, THAT, दैट, दिस इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब है कि, इसका अर्थ है कि, ये सेंस निकला। तो दिस इम्प्लाइज दैट। अब n हमको निकालना है, n को हम इस = के लेफ्ट हैंड में छोड़ देंगे। ये = का साइन बना है, आप अपने हाथ से देखेंगे सीधा तो ये आपके बाईं हाथ की तरफ पड़ेगा और ये आपके दाईं हाथ की तरफ पड़ेगा इस = के साइन के, यानी कि इस = के साइन के
लेफ्ट की तरफ n+4 है और राइट की तरफ 9 है। इज इक्वल टू के साइन के लेफ्ट में जो कुछ भी होता है उसको हम कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। और इज इक्वल टू के राइट हैंड में जो कुछ भी होता है उसको हम कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो n है यही n निकालना था, इस n को हम लोग इज इक्वल टू के लेफ्ट में ही छोड़ देंगे और इज इक्वल टू का साइन यहां पर लगा देंगे। उसके बाद इज इक्वल टू के राइट साइड में जो कुछ भी लिखा था वो हम लिखेंगे। इज इक्वल टू के राइट में 9 लिखा था, वो 9 हम लिख लेंगे। अब जो इज इक्वल टू के लेफ्ट में n के अलावा जो कुछ भी बच गया था उन सबको हम इज इक्वल टू के राइट साइड में लेकर के आएंगे। जब इज इक्वल टू के राइट साइड में लेकर के आएंगे तो साइन चेंज होकर के आएगा। यहाँ इस बॉक्स के अंदर देखिए, ये है इज इक्वल टू का साइन। कोई भी नंबर जब इस इज इक्वल टू के साइन में इज इक्वल टू के लेफ्ट में प्लस में है तो राइट में जाने के बाद माइनस हो जाता है। जो माइनस में है वो इधर जाकर प्लस हो जाता है, जो मल्टीप्लाई में है वो इधर जाकर के डिवाइड हो जाता है, जो इधर डिवाइड है वो इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक इसका उल्टा, जो इज इक्वल टू के लेफ्ट में माइनस में है, राइट में माइनस में है, वो लेफ्ट में जाकर प्लस हो जाता है, जो प्लस में है वो लेफ्ट में जाकर माइनस हो जाता है, जो डिवाइड में है वो लेफ्ट में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई में है वो लेफ्ट में जाकर के डिवाइड में हो जाता है। यानी कि साइन चेंज हो जाता है। जैसे ही साइड चेंज होता है वैसे ही साइन चेंज होता है। साइड चेंज होते हैं, साइन चेंज होता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। यहां भी वही होने वाला है। n के अलावे लेफ्ट हैंड में इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड में +4 था, इसको मुझे राइट हैंड भगाना है तो ये राइट हैंड में आकर के +4 की जगह -4 हो जाएगा। नंबर तो वही का वही रहेगा, सिर्फ उसका साइन चेंज होगा, है ना। तो ये +4 इधर आ गया। ध्यान देना है कि इज इक्वल टू राइट में जो पहले से लिखा था उसको हम पहले से लिख लेंगे और जो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में लेके जाएंगे उसको बाद में लिखेंगे। ठीक इसी तरह अगर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में कुछ ले करके जाना है तो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में जो पहले से लिखा है उसी को पहले लिखेंगे और इज इक्वल टू के राइट से जो लेफ्ट में भगा कर ले जाएंगे उसको बाद में लिखेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू, अब 9 - 4 कितना हो गया, 5। यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि n का वैल्यू यहां पर 5 निकल गया। इसी तरह से इसके बाकी 3 पार्ट भी आपको सॉल्व करने हैं। आप प्रैक्टिस करें, कोई भी दिक्कत आती है, कोई डाउट कंफ्यूजन आता है तो आप सीधा मुझे कांटेक्ट करें। अब हम सोच रहे हैं कि इसका आगे कंटिन्यू कर लें, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसको भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स पर ये प्रॉपर्टीज है। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि जब हम एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वह भी एक होल नंबर ही होता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करते हैं और b को a से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ही हालत में सेम आंसर आता है। a इंटू बी करने से जो मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर b इंटू ए करने से आएगा, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए होता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव
प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ये प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी नंबर को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो आता है, या फिर जीरो से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर ज़ीरो आता है, या फिर हम ज़ीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर ज़ीरो आता है। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जीरो आएगा, जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, और जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, ये क्या कहती है, किसी भी नंबर को हम वन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। वन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही नंबर आएगा। किसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर वही नंबर आएगा जो यहां पर था। वन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर वही नंबर आएगा जो कि यहां पर था, और वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वन हो जाएगा, है ना। यानी कि यही वाला लॉ यहां भी लग गया। मान लीजिए ये गिवन नंबर वन है, उसको हमने वन से मल्टीप्लाई किया तो आंसर वही नंबर यानी कि वन आ गया। या फिर यूँ मान लीजिए कि गिवन नंबर वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वन को, और ये हमारा गिवन नंबर है, तब भी क्या हुआ, आंसर तो वही नंबर आना है जो यहाँ पर था, और यहाँ पर क्या था वन, तो वन आएगा। इसलिए वन इंटू वन भी वन हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो आंसर है उसको सी से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर पहले आप बी और सी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो आंसर है उसको ए से मल्टीप्लाई कीजिए। इन दोनों ही हालत में, दोनों ही सूरत में सेम आंसर आएगा। जो आंसर इस पैटर्न पर आएगा वही आंसर इस पैटर्न पर आएगा। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये था प्रॉपर्टी नंबर 5। अब हमारी आएगी प्रॉपर्टी नंबर 6। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एडिशन पर यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ रही है। ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर ए इंटू बी प्लस सी है, ए और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका अर्थ है दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो ए इंटू बी प्लस सी अगर है तो इसका अर्थ है ए इंटू बी यानी कि ए बी, बीच में फिर प्लस का साइन आएगा, फिर ए इंटू सी यानी कि ए सी। ठीक इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन होता है। ये प्रॉपर्टी कहती है ए इंटू बी माइनस सी अगर है इस तरह से, यहाँ एक बार फिर से ध्यान देना है, जब भी इस तरह से नंबर लिखते हैं दोनों के बीच में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये क्या होता है ए इंटू बी यानी कि ए बी, फिर ये बीच में माइनस का साइन आएगा और ए इंटू सी यानी कि ए सी। यहाँ ए और बी के बीच में कोई साइन नहीं यानी कि ए और बी मल्टीप्लाई में है, ए और सी के बीच में कोई साइन यानी कि ए और सी मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी ए और बी के बीच में कोई साइन यानी कि दोनों मल्टीप्लाई में है, ए और सी के बीच में कोई साइन यानी कि ए और सी दोनों मल्टीप्लाई में है। इस तरह से जब भी कहीं कोई नंबर है उसके बीच में कोई साइन है तो समझिए वहां पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग पहुंचते हैं एक्सरसाइज 3D पर। एक्सरसाइज 3D
फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पर खाली जगह को भरना है और इस तरह से भरना है ताकि हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। 246 इंटू 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई का आंसर वही रहता है, यानी कि 246 ही रह जाएगा। 1369 इंटू 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई का आंसर 0 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 0 लिखेंगे। 593 इंटू 188 इज इक्वल टू 188 इंटू, ये 188 यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, बच गया 593, वही 593 हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी पैटर्न पर ये भी है, 286 इंटू 753 इज इक्वल टू डैश इंटू 286, 286 यहाँ पर आ चुका है, 753 बच रहा, वही 753 हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ है 38 इंटू 91 इंटू 37 इज इक्वल टू 38 इंटू 37। यहाँ ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, 38 यहाँ आ चुका, 37 यहाँ आ चुका, ये 91 बच गया है, उस 91 को आपने यहाँ पर लिखना है। यह है 13 इंटू 100 इंटू डैश इज इक्वल टू 13 के ऊपर 1 2 3 4 5 जीरोज हैं, इसको मल्टीप्लाई करते तो 13 के ऊपर 2 जीरोज आ रहे हैं, और यहाँ है 13 के ऊपर 5 जीरोज, 3 जीरोज कम पड़ रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पर 1 के बाद 3 जीरोज लगा देंगे, यानी कि 1000 यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ है 59 इंटू 66 प्लस 59 इंटू 34, देखिए 59 यहाँ भी है, 59 यहाँ भी है, ये 59 यहाँ पर कॉमन होकर के आया है, और 59 को छोड़ करके जो नंबर बचते हैं उनको यहाँ लिखेंगे। यहाँ बच रहा है 66 और यहाँ बच रहा है 34, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 66 और यहाँ 34 लिखेंगे। 68 इंटू 95 इक्वल टू 68 इंटू 100 माइनस 68 इंटू, इसका अर्थ है ये 68 इंटू, ये है 68 इंटू, इस 95 की जगह हम लोग 100 माइनस 5 लिख सकते हैं। 100 माइनस 5 95 होता है ना, तो 95 की जगह हम 100 माइनस 5 लिख सकते हैं। अब ये क्या बनेगा, 68 इंटू 100, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर होगा 68 इंटू 5, 68 इंटू 5, यानी कि इस खाली जगह में हम 5 लिखेंगे, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। देन है स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन सभी स्टेटमेंट्स में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, उन प्रॉपर्टी का नाम बताना है। अभी जो प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाया था उनको थोरोली पढ़ के समझ लीजिए, फिर आपको यहाँ भी लिखी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। ये 19 इंटू 17 इक्वल टू 17 इंटू 19 है, यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। 16 इंटू 32 इज ए होल नंबर, होल नंबर को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करते तो आंसर होल नंबर ही आते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी थी, तो ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। 29 इंटू 36 इंटू 18 इक्वल 29 इंटू 36 इंटू 18, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। 1480 को 1 से मल्टीप्लाई कर 1480 आया, ये तो प्रॉपर्टी ऑफ 1 है ना। 7032 को 0 से मल्टीप्लाई आंसर 0 है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 है। यहाँ है 72 इंटू 98 प्लस 72 इंटू 2, यहाँ वह 72 कॉमन होगा, ब्रैकेट में 98 प्लस 2 आ गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन हो गया। यहाँ 63 इंटू 126 माइनस 63 इंटू 26 इज इक्वल टू 63 कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में आएगा 126 माइनस 26, है ना, ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज, इन सभी के वैल्यूज निकालने वेरियस प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करता हूँ, 1-2, बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है ना। एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये है 647 इंटू 13 प्लस 647 इंटू 7, दिस इज इक्वल टू 647 यहाँ भी है और 647 यहाँ भी है, यही 647 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 13 और यहाँ बचेगा प्लस 7, है ना। दिस इज इक्वल टू 647 इंटू 13 प्लस 7 कितना हो गया, 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 6 जा 12, और ये जो 0 है यहाँ लगा दीजिए, ये आंसर हाजिर हो गया। इसी तरह से
सभी क्वेश्चंस में किसी में यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी में यही प्रॉपर्टी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है, कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन है। तो इसी तरह आपको सॉल्व करना है। देन है क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट्स। यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है सुटेबली रीअरेंज करके। एक पार्ट करके दिखाता हूँ, बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। यहाँ है 2 × 1658 × 50। इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो कैसे अरेंज कर सकते हैं? दिख रहा है 2 × 50 100 हो रहा है, इजी कैलकुलेशन है, इससे हमको मिल रहा है। तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, इसको अलग कर देंगे। तो ये 1658 हमने अलग कर दिया और ब्रैकेट में ले लिया 2 × 50, यानी कि हो गया 1658 × 2 × 50 कितना हो गया 100। अब देखिए 1 से इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 1658 ही रहेगा ना। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर 2 zeros लगे, यहाँ पर 2 zeros लगा दीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह का सुटेबल अरेंजमेंट आपको यहाँ पर बाकी सभी क्वेश्चंस में देखना है जहां से हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। देन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इन सभी प्रोडक्ट्स को निकालना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हुए। एक पार्ट इसमें से भी आपको करके दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ये है 740 × 105। दिस इज इक्वल टू 740 × 105 को हम लोग 100 + 5 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अनुसार क्या हो गया 740 × 100, बीच में प्लस का साइन आएगा 740 × 5। ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थे। 740 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 740 रह गया और बाकी यहाँ पर 2 जीरो हैं, वो 2 जीरो हमने लगा दिया। प्लस अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करके इजीली हम लिख सकते हैं 5 0 0, 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 7 35 और +2 37 ना। अब इनको इजीली ऐड करके लिख सकते हैं 0 + 0 0, 0 + 0 0, 7 + 0 7, 3 + 4 7 और फिर ये वाला 7। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह से आपको इनको सॉल्व आउट करना है। 6th क्वेश्चन में इसी तरह है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही फॉलो करना है। इस क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आपको थर्ड पार्ट करके दिखाता हूँ। यह है 2437 × 999। यहाँ हम लोग 2437 × 999 को हम 1000 - 1 लिख सकते हैं ना। दिस इज इक्वल टू, आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाए तो 2437 मल्टीप्लाई होगा पहले इससे इंटू 1000, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर ये 2437 × 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो इतना ही रह जाएगा ना 2437, और 1 के बाद यहाँ 3 zeros है तो यहाँ पर 3 zeros लग जाएंगे, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर तो यही आंसर आ जाएगा 2437। अब इसमें से इसको हमको घटा के लिख देना है। 0 में से 7 तो माइनस नहीं होगा, बोरो वाला सिस्टम चलेगा। इधर से बोरो लेंगे 110, ये तो 10 हो जाएगा, फिर इधर से इधर लेंगे ये 10 होगा, ये 9 होगा, फिर इधर से इधर बोरो लेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब ये 10 - 7 3, यहाँ बचा था 9, 9 - 3 6, यहाँ बचा था 9, 9 - 4 5, अब यहाँ बच गया 6, 6 - 4 2, अब यहाँ बच है 3, 3 - 2 1, ये 4 और ये 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह से इसके बाकी सारे पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। फाइंड द प्रोडक्ट्स, इनके प्रोडक्ट्स निकाले, यानी कब ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमेशा आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं वैसे इसको भी डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करके दिखाना पड़ेगा क्या? चलिए करके दिखा देता हूं मैं, पर जहां तक मुझे मालूम है डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको खूब अच्छी तरह से आती होगी। फर्स्ट पार्टी करो मैं 458 इंटू 67, पहले इस तरह से मल्टीप्लाई करता हूँ राइट हैंड से 7 से, 7 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 5 जा 35 और प्लस 5 कितना हो गया 40, 40 का 0 कैरी 4, 7 4 जा 28 और 4 कितना हो जाएगा 32। फिर अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जा 48 का 8। अब यहाँ से राइट हैंड से एक डिजिट छोड़ करके सेकंड डिजिट के नीचे हम लोग लिखेंगे। इसी तरह हर बार जितनी बार मल्टीप्लाई थर्ड डिजिट होगा तो वहाँ से फिर एक डिजिट छोड़ करके यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। फोर्थ डिजिट होगा तो फिर वो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यानी कि हर स्टेप जब नीचे जाएंगे तो राइट हैंड से एक डिजिट छोड़ करके नेक्स्ट डिजिट के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 5 जा 30 और 4 34 का 4 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27। अब इसको हम लोग ऐड करके लिखते हैं, प्लस करके लिखते हैं, तो ये 6 0 प्लस 8 8 2 प्लस 4 6 3 प्लस 7 10 का 0 कैरी 1 2 प्लस 1 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हमको करनी है सभी में। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 5 3 डिजिट नंबर का, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट निकलना है। यानी कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया 3 टाइम्स 9 999 999 हो गया, और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो गया 5 टाइम्स 9 99999 है ना, यानी कि 99,999 उनका प्रोडक्ट निकालना है ना। तो इजीली हम प्रोडक्ट इसका निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 3 डिजिट नंबर हो गया 999 इंटू 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर हो गया 99999, ये 999 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 999 को हम लोग 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, इंटू 99,999। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें, इससे इसको 1000 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9,999 ही रहेगा, और इसके ऊपर ये 3 जीरोस लग जाएंगे, बीच में माइनस का साइन आएगा। 99,999 से 1 को मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आ जाएगा 99,999। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके हम लिख देंगे, इजीली सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से इसको माइनस करें, माइनस में तो इधर से बोरो सिस्टम आएगा, इधर से बोरो करेंगे तो ये 10 होगा, फिर इधर से बोरो लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर इधर से इधर बोरो लेंगे तो ये 10 और ये 9 हो जाएगा। 10 माइनस 9 1, यहाँ बचा 9 9 माइनस 9 0, फिर यहाँ बचा 9 9 माइनस 9 0। अब यहाँ बचा बोरो देने के बाद 8, अब 8 में से ये 9 माइनस नहीं होगा, फिर इधर से बोरो लेंगे 110 तो 18 हो जाएगा, 18 माइनस 9 9। अब फिर यहाँ पर बच गया 8, 8 में से 9 माइनस नहीं होगा, फिर ये इधर से बोरो लेंगे 110 तो ये हो गया 18, 18 माइनस 9 कितना हो जाएगा 9, यहाँ बच गया 8 और फिर ये 9। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। अब है एक कार मूव्स, क्वेश्चन नंबर 9, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 98 आवर्स, 98 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 75 को 98 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको फॉर्मूला बेसिस भी हम लोग कर सकते हैं, फॉर्मूले आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगे, वहाँ पर उस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इतना ही समझिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल करके मल्टीप्लाई करें, किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अ डीलर परचेज्ड 139 VCRs
एक डीलर ने 139 VCRs वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स है ना, वो खरीद लिए। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच सेट इज ₹24,350, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल द सेट्स टुगेदर। अगर एक सेट की कीमत 24,350 रुपये है तो सभी सेट की कीमत निकालिए। हमको 139 से 24,350 को मल्टीप्लाई कर देना है। 139 से 24,350 को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हाजिर हो जाएगा। देने ये हाउसिंग सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड 197 हाउसेस, एक हाउसिंग सोसाइटी ने 197 घर बनाए। इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ईच हाउस इज ₹1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 4,000, 50,000, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर ऑल द हाउसेस। एक हाउसिंग सोसाइटी ने 197 घर बना, अगर हर घर की कीमत 4,50,000 रुपये है तो सभी घरों की लागत कितनी हो जाएगी? 197 से 4.5 लाख को गुना कर देना, मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 50 चेयर्स एंड 30 ब्लैक बोर्ड्स वर परचेज फॉर अ स्कूल, एक स्कूल के लिए 50 कुर्सियां और 30 ब्लैक बोर्ड खरीदे गए। इफ ईच चेयर कॉस्ट ₹1,065 एंड ईच ब्लैक बोर्ड कॉस्ट ₹1,645, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। अगर एक कुर्सी की कीमत 1,065 और एक ब्लैक बोर्ड की कीमत 1,645 रुपये हुई तो पूरा बिल निकाल दीजिए आप कितना हुआ। हम क्या करेंगे, 50 को 1,065 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 को 1,645 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों आंसर्स को एडअप कर देंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस तरह से बन रहा है, यही मैं एक बॉक्स में लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आपको हो रहा है 50 × 1065 प्लस 30 × 1645। इसको सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, प्लस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे देन देयर आर 6 sections ऑफ क्लास 6 इन ए स्कूल एंड देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन। एक स्कूल में 6 क्लास में 6 सेक्शंस है, A B C D E F तक, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ तक है। 6 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में 45 स्टूडेंट्स हैं, 45 विद्यार्थी हर सेक्शन में। इफ द मंथली चार्जेस फ्रॉम ईच स्टूडेंट बी ₹1650, फाइंड द टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास 6। अगर हर बच्चे से 1650 रुपये मंथली फीस ली जाती है तो पूरे क्लास 6 से टोटल फीस कितनी आती है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, एक सेक्शन में 45 स्टूडेंट हैं और 6 सेक्शन है तो 6 से 45 को गुना कर देंगे, 6 × 45। अब जो आंसर आएगा उसको 1650 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि डायरेक्टली हमको क्या करना है, यहाँ पर 6 × 45 × 1650 कर देना है। यही जो आंसर आएगा रुपीज़ में, वही हमारा रुपीज़ उतना आंसर होगा। ये काम आपको करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज जीरोस, व्हाट यू कंक्लूड। 2 होल नंबर्स का जो प्रोडक्ट आता है, गुना करने के बाद मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आता है वो 0 आता है। इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं? हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि हो सकता है कि फर्स्ट नंबर 0 हो और सेकंड नंबर कोई और नंबर हो, तब भी 0 से उस होल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आएगा। हो सकता है फर्स्ट नंबर कोई एक होल नंबर हो और सेकंड नंबर 0 हो, तब इस होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आया होगा। या हो सकता है दोनों ही नंबर्स 0 हों, क्योंकि 0 × 0 भी 0 होता है। यही हम कंक्लूजन निकालते हैं। हम अपने आंसर में इसी बात को एक्सप्लेन करके लिखेंगे। देन है क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन डैश नंबर। 2 ऑड नंबर्स को हम जोड़ते हैं तो कौन सा नंबर आंसर आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ऑड नंबर हम 3 लेते हैं, दूसरा ऑड नंबर हम 5 ले लेते हैं।
3 + 5 कितना होता है 8। 8 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इवन नंबर। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर, यहाँ पर इवन लिखेंगे EVEN इवन। प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन डैश नंबर। अब 2 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर वही एक ऑड नंबर ले लेते हैं 3, दूसरा ऑड नंबर ले लेते हैं 5। 3 × 5 कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15। 15 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो यहां पर क्या लिखेंगे ऑड, ODD ऑड। A नॉट इज इक्वल टू 0, A 0 नहीं है। एंड A × A इज इक्वल टू A, और A को A से गुना करते तो आंसर 1 ही आता है। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू व्हाट, फिर ये क्या है 1 है। 1 को ही जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर 1 आता है, तो यहाँ A इज इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3D भी कंप्लीट होती है। अब आपके लिए होमवर्क हो गया एक्सरसाइज 3C और एक्सरसाइज 3D के सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स थोरोली प्रैक्टिस करने हैं। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे फंस जाता है, नहीं बनता है, तो आप हमको कांटेक्ट करें, हम आपको हेल्प करेंगे। जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे डिवीजन इन होल नंबर्स। थैंक यू।